तो यही है, भागवत का अर्थ है कि भाग मत। क्या है? कुछ तो बोल दिया करो, भाग मत। और आज आप सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हो, चाहे अपने बच्चों को, चाहे युवाओं को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे कोई तन से, चाहे कोई मन से, चाहे कोई दिमाग से, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। चौराहे पर हर जगह बोर्ड लगे हैं, ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता इधर जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जीवन में आनंद और शांति की तरफ आपको कौन सा रास्ता ले जाएगा। और जीवन में आनंद और शांति, अगर और भी सरल शब्दों में कहूं तो सब कुछ पाने का रास्ता भागवत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए आप भाग्यशाली हो कि आपको भागवत की शरण मिली है। इसलिए ये भागवत की जो शरण मिली है, आपके जीवन के यही 7 दिन बहुमूल्य हैं। काल रूपी व्याल कब आकर अपना ग्रास आपको बना ले। आइए 7 दिवसीय इस भागवत के माध्यम से जो गोपाल गौसेवा गौशाला गौ माता की कृपा आपके जीवन में लेके आई है, देखिए यहाँ हर व्यक्ति अधूरा है। बोलना पड़ेगा हमारा। अगर नहीं हो तो एक भी व्यक्ति हाथ उठा के कह दो कि साध्वी जी मैं मेरे जीवन में पूरा सुखी हूं, संपूर्ण सुखी हूं। कोई नहीं हो सकता संपूर्ण सुखी। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण सुखी नहीं है। देखिए, अगर धन मिलने से सुख होता, अगर सुन रहे हो ना, अगर धन मिलने से सुख होता तो काफी धनवान सुखी होते। अगर पद मिलने से सुख मिलता तो पद वाले सुखी होते। अगर सौंदर्य से, सुंदरता मिलने से सुख मिलता तो सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष सुखी होते। अगर कंगाली में सुख होता तो कंगाल सुखी होते। अगर कोई भी वस्तु मिलने में, संसार की वस्तुओं में अगर सुख होता तो जिसको जो वस्तु मिली है वो सुखी नहीं है। सुखी तो केवल दुख हारी हरि को पाए हुए संतों के अनुभवों में, शास्त्रों में और भगवान के नाम में है। इसलिए जिसके जीवन में, जिसने भगवान को पा लिया है, ऐसे संत आपके जीवन में है। अगर भगवान की रचनाएं, भागवत, रामायण आपके जीवन में है और हर घड़ी परमात्मा का नाम आपके जीवन में है, तभी आपके जीवन में सुख और शांति आ सकते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। तो अपना अपना आकलन कर लेना कि ये चीज किसके पास है। वरना अगर इन तीनों में से एक भी आपके पास नहीं है, एक भी आपके पास नहीं है, तो आपका जीवन फुटबॉल की बात ही है। और कौन सी फुटबॉल? एक ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। सुन रहे हैं आप? किस किस को सुनाई दे रहा है? ध्यान से सुनिए, आपकी कहानी है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जीवन के अनुभव से अनुग्रह हुए एक बुजुर्ग वहां बैठे थे। तो उस बच्चे ने कहा, बाबा ये सारे लड़के इस फुटबॉल को ही क्यों लात मार रहे हैं? बुजुर्ग को अनुभव था। उसने कहा, बेटा ये अंदर से खाली है। ये कुछ तो बोल दिया करो, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो जो भी उसको लात मारता उसको चोट लगती। और जहां चोट लगती है वहां हम लात नहीं मारते। इसलिए जब तक आप अंदर से खाली रहोगे तब तक आपको पद भी लात मारेगा, धन भी लात मारेगा, व्यापार भी लात मारेगा, रिश्ते भी लात मारेंगे, पत्नी भी लात मारेगी, पति भी लात मारेगा, पुत्र भी लात मारेगा, ये संसार लात मारेगा। और इस जीवन के खालीपन को केवल भगवान को पाए हुए संत, ये भागवत और भगवान का नाम ही भर सकता है। अब बोलो तो आपका भला और ना बोलो तो मैं तो कहती हूँ बोल ही लो, बोल ही लो। कौन कौन बोलेगा? कौन कौन बोलेगा? और यहाँ बैठ के भी जो ना बोले वो लात खाए मेरे भाई, मुझे क्या। अगर इस जीवन के भराव, इस जीवन को भरना है, शांति, आनंद और जीवन में सब पाना है, तो तुम्हें भागवत की शरण लेनी होगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
भगवान का नाम ही समस्त पाप ताप संताप से मिटाकर आपको संसार की समस्त वस्तुओं से वैराग्य दिलाकर अंदर बैठा वो परमात्मा दिला सकता है। इसलिए जितना भी जपो भगवान का नाम कम है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, भगवान का नाम उससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। कौन कौन पीना चाहेगा? तो आइए, हम तो पिलाने वही आए हैं।